इस वक्त जो हालात हैं बेसिकली उसमें सबको मशवरा सिर्फ एक है और वो ये है कि टेवेबाजी से परहेज़ करें। और वैसे मतलब अपने हद तक, दोस्तों के हद तक अपना ये वाला स्किल शार्प करने के लिए अगर वो ये करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन कैमरा, ट्विटर, उस तरह की चीज़ों के ऊपर परहेज़ इस वजह से करें क्योंकि देखिए कोई भी सहाफ़ी जो है वो मतलब मीटिंग होती है, मीटिंग नहीं होती, मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते, वो एक कमरे में होते हैं, वो अलहदा कमरे में होते हैं। कोई भी सहाफ़ी नहीं होगा जो उसके अंदर होगा। जो इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी वो वही आएगी जो कि या तो अमरीकी वफ़द अपने सहाफ़ियों को बाहर देगा, या जो ईरानी वफ़द अपने सहाफ़ियों को बाहर देगा, या जो पाकिस्तानी हुकूमत अपने सहाफ़ियों को बाहर देगी। तो मतलब इसमें यह भी नहीं है कि जी मेरा सोर्स तुम्हारे सोर्स से ज़्यादा ऊपर या नीचे, क्योंकि वो एक ही सोर्स होगा जो कि ख़बर देगा। और जो अब अगर आप अपने ख़यालात को तज्ज़िया बनाकर, ख़बर बनाकर पेश करेंगे तो वो नंबर एक गलत तो साबित हो ही सकता है। ऐसे जो सेंसिटिव मामलात होते हैं उसमें वो ख़तरनाक भी हो सकता है। मतलब वो अगर कोर्ट हो जाता है, वो अगर रिपोर्ट हो जाता है, उसकी बुनियाद पे कोई और मुल्क जो है अपनी डिसीजन मेकिंग में तब्दीली ले आता है। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। जहाँ तक बात है अगेन मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, ईरान पहले वापस जा रहा है, अमेरिका जो है उसके इतने घंटे बाद पहुँच रहा है, या वो पहुँच रहा है तो वो निकल रहा है, टच एंड गो। देखिए फिर वही चीज़, ब्रॉडर आप जो है ना पिक्चर को जेहन में रखें। सीज फायर अभी तक कामयाब है, चाहे इकट्ठे चाहे एक एक करके दोनों मुल्क के वफ्द एक तारीख में पाकिस्तान में मौजूद थे या हैं। इसका मतलब है कि जो डेवलपिंग एक चीज़ है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। बस इतना जहन में रखना चाहिए। अगर आपने पल पल की खबर लेनी शुरू कर दी ना, तो वो आपको उससे, एक तो ये कि आप कोई ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप किसी ऐसे नतीजे पर लोगों से पहले पहुंच जाएंगे जहां पर लोग बाद में पहुंचेंगे। दूसरा ये है कि आपका जो मेंटल जो है ना, आप अपना पीस उसको भी ख़राब करेंगे। तीसरा ये है कि वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के बाद भी आप उसको प्रोसेस करके ठीक तज्जिया नहीं निकाल सकते। सो लिमिटेड इंफॉर्मेशन से कई दफ़ा बेहतर तज्जिया निकलता है या प्रिडिक्शन निकलती है, बजाय कि टू मच इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अगेन वो एक तो आजकल एक नॉर्म बन चुका है, ख़ास तौर पे इन किस्म की जंगी मामलात के अंदर, कि हर शख्स जो है वो हर वक्त ढूंढ रहा होता है कि जी क्या अपडेट है और क्या नहीं। आजकल हम इस दौर में रहते हैं जहाँ डीप फेक का बहुत एक रुझान पैदा हो चुका है। हर किस्म की पुरानी वीडियोस को नई शक्ल देख के लोग पोस्ट कर देते हैं, लोग उनको रीपोस्ट कर देते हैं, कन्फ्यूजन मचती है। ऐसे नहीं होना चाहिए, बट चलें किस किस को रोकेंगे। तो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों वफ्त ऑन ऑड टाइम्स जो थे वो हैं मौजूद पाकिस्तान में, लेकिन जो मीटिंग का सिलसिला हमें नहीं पता क्या है। ना फर्स्ट टॉक्स में हमें पता था कि जी क्या मौलियात थे कमरे के, क्या जी वहाँ पे क्या सरगर्मियाँ थी, क्या मतलब वो उसके बाद पता चला कि जी मामला टेंस होता था फिर ठंडा होता था। सो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये इरेलीवेंट है। जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है कि जी ईरानी जो है वो बताएं कि जी ये डील बनी है, या अमेरिकन कहें जी ये डील बनी है, या कुछ नहीं हुआ, हम वापस जा रहे हैं, अभी भी कुछ अचीव नहीं हुआ, ठीक है, सीज़ फायर बरकरार है। इस सारे के अंदर सर, सिचुएशन के अंदर एक मसला है सिर्फ, देखें जानी नुकसान नहीं हो रहा। 2 हफ्ते पहले सीज़ फायर था, इस वक्त जो ये सीज़ फायर चल रहा है इसके अंदर कोई डेट नहीं दी हुई कि जी 2 हफ्तों का 3 हफ्तों का, लेकिन एक सीज़ फायर की सूरत हाल है। ये इस लिहाज से चीज़ अच्छी है कि किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी शहर के अंदर बम्बार्डमेंट नहीं हो रही। लेकिन सर एक ग्लोबल इशू जो है ऑयल का ख़ास तौर पे, और उससे एडजेसेंट जो मसले निकलते हैं, वो तो बढ़ता जा रहा है। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ गई। तकरीबन 390 रुपए लीटर जा चुका है पेट्रोल, इससे थोड़ा ज़्यादा। अब ये जो है, इससे ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासर होंगे, इंडस्ट्रीज़ मुतासर होंगी। अगर तो मैं उस दिन सुन रहा था किसी शख्स का एक इंटरव्यू, मैं पढ़ भी रहा था एक चीज़, उसके अंदर लिखा हुआ था, वो बड़ा अच्छा एनालिसिस था। वो ये था कि अगर तो जंग आज डील हो जाती, जंग तो चले सीज़ फायर पे, जंग ख़त्म होती, डील हो जाती है, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है उसके अंदर जो माइंस हैं उनको क्लियर करने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीने इन दिस क्राइसिस बहुत मसला है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी इससे फ़र्क क्या पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ तो अगर खुला है, अभी भी तो खुला था, शिप्स तो गुजर रही हैं, वो बिल्कुल गुजर रही हैं। लेकिन आप सोचें कि जो वेसल को जो इंश्योर करती है कंपनी, जो यूके में बैठी हुई है एक बहुत बड़ी, और कई जगह जो इंश्योरेंस देती है वेसल को,
वो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बढ़ा देंगी। ठीक है, वेसल जो है अगर हम रिस्क ले रहे हैं कि जी अगर वो स्वे कर जाए अपनी लेन से, लेन्स होती है ना हॉर्मोज की 3 लेन्स हैं, एक गोइंग लेन है, एक कमिंग लेन है, एक सेंटर लेन है जो बनाई हुई है, तो अगर उधर से स्वे कर जाए और को माइन मून डेटोनेट कर जाए क्योंकि क्लियरेंस नहीं हुई वहाँ पे, तो इंश्योरेंस को तो उनको भरनी पड़ेगी, जो भी उसके ऊपर सामान था तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर जाएगा, उसके ऊपर तेल भी महंगा रहेगा, उसके ऊपर वो शिप की कॉस्ट महंगी रहेगी, वो जहाँ लैंड करेगा तेल वो महंगा होएगा, वो मुल्क उसको रिफाइन करेगा महंगा, वो उसको बेचेगा महंगा। सो ये मामला जो है ना सर, असल में जितनी जल्दी, हम अभी भी बहुत लेट हो चुके हैं, हम अभी भी फर्स्ट टॉक्स के अंदर अगर कोई मामला निकल आते तो अब हम ये बातें ना कर रहे होते कि जी कि अब टॉक्स होएंगी, टॉक्स सक्सेसफुल हो गई हैं, डील हो गई है, सैंक्शंस हट रही है, लेट से हॉर्मोज खुल रहा है, फिर आगे जाके रिकवरी पीरियड शुरू होना है। सो ये आई एम सॉरी टू से कि जंग बंदी के हम हक में हैं, जंग बंदी हमेशा बरकरार है, सीज़ फायर बरकरार है, लेकिन ये जो रिकवरी टाइम है ना जो दुनिया को चाहिए उसकी भी शुरुआत भी नहीं हुई। जी बिल्कुल। और देखिए इसमें पाकिस्तान ने जो हम बार बार तारीफ़ करते हैं कि सफारती महाज में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, वो हम इसी वजह से कहते हैं। और जब नाकदीन इस पे बात करते हैं ना कि अभी हुआ क्या है, मतलब आप पाकिस्तान की तारीफ़ें करते जा रहे हो, अभी तक तो जंग सिर्फ सीज़ फायर है, किसी भी दिन दोबारा शुरू हो सकती है, अगर डील नहीं बनती तो आपका क्या रोल हुआ। देखें बात यह है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि अभी भी तो शिप्स आ ही रहे हैं ना, वो शिप्स कहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं, हर जगह पर नहीं पहुंच रहे। ऑस्ट्रेलिया आपने देखा है क्या हालात हैं, बांग्लादेश आपने देखा है क्या हालात है, बांग्लादेश का जीडीपी तो हमसे शायद ऊपर चला गया था, तो तेल वहां पर तो नहीं मिल रहा, वहां पे पेट्रोल पंप्स में लाइनें हैं, माएँ रो रही हैं कि बच्चों का इम्तिहान है तो मुझे पहले डाल दो। बस एक बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर ने मालिक को अंदर दे दिया पेट्रोल पंप के, फिर उसके अलावा कई लोग हैं जो वहां पे बिरयानियां बेच रहे हैं क्योंकि सो रहे हैं वहां पे। सो ये पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता ऐसे कोई हालात हुए नहीं हुए, और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने सफारती महाज में कामयाब एक अपना रोल प्ले किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो पिच कर रहा है ना, कामयाबी या नाकामी, वो स्टांस कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान पिच कर रहा है अमन, पाकिस्तान पीस प्रपोज कर रहा है। तो ये बात कभी भी, हर जंग का एंड जो है ना, हर लड़ाई का एंड सुलह है, तो इवेंचुअली इधर भी होनी सुलह ही है। हाँ हमारी कामयाबी ये है कि हम ये कितनी जल्दी करवा देते हैं, हाँ हमारी कामयाबी ये है कि हम कितना नुकसान प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त एक और बहुत तेल का सबको पता है, वी ऑल नो, ज़रूरत भी है, कीमतें भी ऊपर हैं, कितना अरसा जंग बंदी के बाद लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने में, और उसके बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी और सारा कुछ जो होगा वी नो। जो एक चीज़ फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है वो ये है कि मुल्क के तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट्स को बिठाएं, हकूमत के जो लोग हैं ख़ास तौर पे वज़ीरे पेट्रोलियम और तवानाई वो सामने बैठें, बीच में एक एंकर भी ले लें और फैसला करें एलएनजी के ऊपर। क्योंकि मेरे जैसा शख्स भी, जो कि मैं अपने आप को थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड समझता हूँ, कि मैं टीवी देखता हूँ, ट्विटर देखता हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि एलएनजी का जो हमारा मुआहदा था उसके बारे में बात ये हो रही थी कि जी ये बहुत महंगा हमने कर लिया था, अब रिन्यूएबल्स की वजह से हमें ज़रूरत नहीं है, ओह अच्छा फोर्स मजोर कर गए कतर वाले, ये तो शायद हमारे हक में हो गया, हमें तो अब इतनी एलएनजी चाहिए ही नहीं थी। साथ के साथ ये खबर आती है कि नहीं जी 21% अभी भी चाहिए, और हम बहुत महंगे एलएनजी के नए कॉन्ट्रैक्ट्स करने जा रहे हैं। देखिए बजाय इसके कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएं और उसके बाद 2 साल बाद हमें पता लगे कि ओहो ये तो ज़रूरत नहीं थी या हमने महंगे कर, आप आज की तारीख में एक ग्रैंड डिबेट क्यों नहीं करवा लेते, आप आवाम को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले लेते, लोगों को पता हो कि आज हालात क्या हैं, हमारी एनर्जी मिक्स के अंदर एलएनजी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी कम से कम मैंडेटरी है, हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं होता, हम आज जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो कितने पे करने जा रहे हैं, ये आज आप आवाम को कॉन्फिडेंस में ले लें, ताकि 2 साल बाद कोई आपको ये कहने वाला ना हो कि आपने करप्शन कर दी। बिल्कुल सर, आपने ठीक बात की, ये हम देख चुके हैं, हम एलएनजी को छोड़े हम गंदम में देख चुके हैं ये कि जी मंगवा ली बाहर से, जी अब यहाँ पे ज़्यादा बन गई है तो अब जो मंगवाई हुई उसका क्या करें, फिर उसको वापस भेज देते हैं, ये सारा कुछ हो चुका है। एलएनजी के साथ हर हुकूमत में कभी ना कभी किसी किस्म का क्राइसिस जो है एलएनजी को लेके पैदा हुआ है, और हमें तो यही बतौर अवाम या बतौर साफ़ी भी यही पता चलता है कि जी अब तो आ गई है, तो अब इसका कुछ करना है हमने।
सो विच इज़ नॉट एक्चुअली एन अप्रोच। सो या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमें अब एग्जैक्टली अपनी एनर्जी बास्केट जो है उसको भी रीअसेस करने की ज़रूरत है इन द करंट क्लाइमेट के जी। कि आप इस वक्त देखें हम ऑयल के थ्रू भी थोड़ी सी बिजली जो है वो भी क्रिएट करते हैं, बाकी हमारा जो दीगर और जिससे बास्केट बनती है उन सारों के ऊपर एक बड़ी एक तवील किस्म की गुफ्तगू जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि देखें आप अब जो असरात है ना इस सारे मसले के, वो सिर्फ आपकी गाड़ी के ऊपर नहीं आ रहे, आपकी फ्यूल के ऊपर नहीं आ रहे, आपकी लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई है। आपके घरों के अंदर कई जगह पे 6-6 घंटे बत्ती जा रही है, कुछ जगहों में 3-3 घंटे बत्ती जा रही है, लेकिन जा रही है। ऐसे इलाके जहाँ पे बत्ती नहीं दी जाती और वो कहते थे यहाँ बत्ती नहीं जाती और उन्होंने कोई बैकअप नहीं रखा हुआ, वहाँ पे बत्ती जाना शुरू हो गई है। लाहौर के कोई ऐसे इलाके हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ बत्ती जा रही है। तो ये सब देखें आगे जाते हुए जो गैस की शॉर्टेज है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, उससे तो सब मुतासर हो रहे हैं। सब मुतासर हो रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अब जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपनी कुकिंग जो है इलेक्ट्रिक के ऊपर, उनके पास और कुछ चारा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।